नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बनवाल की है। और इस किताब से जो हम लोग अभी ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, वह है आपके सामने शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ। तो शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास भूमियाँ, ड्राई एरिया, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। तो सबसे पहला जो लाइन बॉक्स दिया गया उसको पढ़ते हैं। तो वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट है। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल आपका थार मरुस्थल, जो कि भारत में है। ठीक है, थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में पड़ता है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान डेजर्ट किस देश में अवस्थित है? तो सिक्यांग प्रांत चीन में अवस्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान डेजर्ट किस देश में अवस्थित है? तो सिक्यांग प्रांत चीन में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट किस देश में है? तो आपका मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया में है। शेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो शेरीर मरुस्थल आपका मिस्र, इजिप्ट में है। ठीक है, तो शेरीर मरुस्थल आपका इजिप्ट में है। रेग मरुस्थल कहाँ है? तो आपका अल्जीरिया में है। रेग मरुस्थल अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। एक मिनट। हाँ, हाँ। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जो कि भारत में है। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान डेजर्ट किस देश में अवस्थित है? तो सिक्यांग प्रांत चीन में है। तो तकला मकान आपका जो है डेजर्ट चीन में है, जो कि सिक्यांग प्रांत में है। गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया में है, और जो कि आपका चाइना के ऊपर में है। मंगोलिया और रशिया के नीचे में मंगोलिया पड़ता है। और शेरीर मरुस्थल, शेरी आपका मिस्र में है। शेरीर मरुस्थल मिस्र में है। रेग मरुस्थल आपका अल्जीरिया में है। रेग मरुस्थल आपका अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार डेजर्ट है, यह थार मरुस्थल है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति को पढ़ेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा चार्जर लो हो गया है, तो हम चार्ज लगाने दीजिए। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति जो है, नाम जो है आपका इधर दिया, एक साइड नाम दिया हुआ, एक साइड आपका दिया गया अवस्थिति कहाँ पर है वो। तो सहारा मरुस्थल या फिर लीबिया तथा नूबियन, सहारा या लीबिया नूबियन मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट। तो सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट आपका ऑस्ट्रेलिया में। स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया, और ग्रेट सैंडी ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया आपका, और ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद है, हमद है और रब अल खाली। तो नाफूद, हमद, रब अल खाली आपका सऊदी अरब में। कालाहारी बोस्वाना अफ्रीका में है। कालाहारी बोस्वाना अफ्रीका में है। सोनोरन आपका जो है, सोनोरन आपका अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, अमेरिका और मैक्सिको। नामीब जो है नमीबिया में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुभूमि उत्तर पश्चिमी भारत व पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि सोमालिया में है। अटाकामा चिली में है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में है। दस्त तेलुत पूर्वी ईरान में है। दस्त कबीर दक्षिणी ईरान में है। और मोजेब या मोहयाबे सियरा नेवेदा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सेंचुरा पेरू में है।
पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। तो काजिल कुम मरुस्थल आपका उज्बेकिस्तान में है। काजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में। दस तेलुत आपका पूर्वी ईरान में। दस तेलुत मरुस्थल आपका पूर्वी ईरान में। दस ते कबीर आपका दक्षिणी ईरान में। मोजेविया मोहाबे सियरा नेवेदा अमेरिका में। सेंचुरा आपका पेरू में है। और पेटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति जो है, सहारा आपका जो है, सहारा आप उत्तरी अफ्रीका में, सहारा में आपका लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल आएगा। तो ठीक है, सहारा में ही आपका लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी या फिर स्टुअर्ट स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नाफूद हमद रब अल खाली सऊदी अरब में। कालाहारा बोत्सवाना अफ्रीका में है। सोनोरन अमेरिका और मैक्सिको में है। नामिब आपका नामीबिया में, नाम से ही रख नामिब मरुस्थल नामीबिया में है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल थार मरुभूमि आपका उत्तर पश्चिमी भारत व पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, उधर है। सोमाली मरुभूमि आपका सोमालिया में है। अटकामा मरुस्थल चिली में है। काजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। 10 तेलुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। और 10 ते कबीर दक्षिणी ईरान में है। तो आपका जो है 10 तेलुत पूर्वी ईरान में और 10 ते कबीर दक्षिणी ईरान में। मोजेब या मोहाबे सियरा निवेदा, तो मोजेब या मोहाबे, तो मोजेब या मोहाबे मरुस्थल अमेरिका में या फिर सियरा निवेदा आपका अमेरिका में है। सेंचुरा आपका सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है। और पेटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो ईरान में आपका दो है, देखिए, एक 10 तेलुत है और एक 10 ते कबीर है। तो 10 तेलुत और 10 ते कबीर ईरान में है। अमेरिका में आपका जो है मोजेब या मोहाबे या सियरा नेवेदा अमेरिका में है। और फिर अमेरिका में कौन है? और बस यही अमेरिका में एक है आपका सोनेरेन आपका अमेरिका में है। तो एक बार हम शुरू से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सहारा, लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया या फिर ग्रेट सैंडी। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी आप ऑस्ट्रेलिया में। नाफूद हमद रब अल खाली, तो रब अल खाली सऊदी अरब में, सऊदी अरब, ठीक है। तो नाफूद हमद और रब अल खाली तो अरब में है, ठीक है। कालाहारी आपका बोत्सवाना अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट। सोनोरेन आपका अमेरिका में, सोनोरेन अमेरिका और मेक्सिको में। नामिब जो है नामीबिया में। नामिब डेजर्ट आपका नामीबिया में है। काराकुम मरुस्थल, काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में। थार भूमि उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में है। सोमाली मरुभूमि आपका जो है सोमालिया में है। तो सोमाली मरुभूमि आपका सोमालिया में है। और अटकामा डेजर्ट आपका चिली में है। काजिल कुम उज्बेकिस्तान में है। 10 तेलुत 10 तेलुत आपका जो है ईरान में है, पूर्वी ईरान में। और 10 ते कबीर दक्षिणी ईरान में। मोजेब या मोहाबे या फिर सियरा नेवेदा अमेरिका में है। सेंचुरा आपका जो है पेरू में है। और पेटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा, आपका जो यहाँ पर वन दिया गया, वन नाइन सो पढ़ते हैं। तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र, तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो अटकामा है, जो कि आपका चिली में था। देखिए यहाँ पढ़े थे हमने, देखिए अटकामा डेजर्ट चिली में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो सोनोरन मरुस्थल आपका अमेरिका तथा मेक्सिको में। तो सोनोरन मरुस्थल आपका अमेरिका तथा मेक्सिको में है। पेटागोनिया मरुस्थल आपका किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? पेटागोनिया मरुस्थल आपका किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, टेम्परेट डेजर्ट है।
तो पेटागोनिया जो आपका आपका था पेटागोनिया अर्जेंटीना में, ठीक है। तो पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, टेम्परेट डेजर्ट है। नागफनी, नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो आपका मरुस्थलीय बायोम की है। तो नागफनी आपका मरुस्थलीय बायोम की है। एक मिनट, नागफनी जो है मरुस्थलीय बायोम की है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा? तो अटकामा है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र अटकामा है। सोनोरन मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में है। पेटागोनिया मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, टेम्परेट डेजर्ट है। और नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो मरुस्थलीय बायोम की है। नागफनी, नागफनी आपका मरुस्थलीय बायोम की है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल भारत में है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में? टकला मकान आपका सिकियांग प्रांत चीन में है। गोबी मरुस्थल आपका किस देश में है? गोबी आपका मंगोलिया में है। शेरीर मरुस्थल आपका मिस्र इजिप्ट में है। रेग मरुस्थल आपका अल्जीरिया में है। तो शेरीर आपका मिस्र में है और रेग आपका अल्जीरिया में है। रेग रिया, ठीक है, अल्जीरिया। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति, तो सहारा, लीबिया तथा नूबियन मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया या फिर ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, नाफूद अहमद और रब अल खाली आपका सऊदी अरब में, काला हरा बोत्सवाना अफ्रीका में, सोनोरेन अमेरिका और मैक्सिको में, नामीब नामीबिया में, काराकुम आपका जो है तुर्कमेनिस्तान में, थार मरुभूमि उत्तरी पश्चिम व पूर्वी पाकिस्तान में, सोमाली मरुभूमि आपका सोमालिया में, अटकामा आपका जो है अटकामा डेजर्ट आपका चिली में, काजिलकुम उज्बेकिस्तान में, दस्त लुत और दस्त कबीर ईरान में, मोजेब या मोहाबे या फिर सियरा लेवेदा अमेरिका में, सेंचुरा आपका जो है चिली में, सेंचुरा आपका पेरू में और पेटागोनिया अर्जेंटीना में। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आपका जो है अटकामा है। और सोनोरेन मरुस्थल कहाँ है? सोनोरेन आपका अमेरिका और मैक्सिको में है। पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल का उदाहरण है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट डेजर्ट का है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? नागफनी मरुस्थलीय बायोम की है। घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। तो घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। तो समझ में क्या है इसका मतलब? तो घास भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है कि वनों का विकास हो सके और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर विश्व के प्रमुख इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।